72,825 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो इंतज़ार था वो इंतज़ार फाइनली समाप्त हो चुका है और बेंच जो है नॉमिनेट हो चुकी है और आप सभी को पिछली सुनवाई का आदेश इंगित कराएंगे और जो ये सुनवाई लिस्टेड हुई है सभी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसका भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। कब ये सुनवाई होने जा रही है, किस बेंच में ये सुनवाई होगी, सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगी। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केस का स्टेटस आप सभी के समक्ष है। ये मेन याचिका है और इसके साथ बहुत सी कंटेम्प्ट पिटीशन और भी जो है लिस्टेड हैं। अगर बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस याचिका के स्टेटस में आप सभी को एक निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। वो निष्कर्ष ये है, पिछली सुनवाई 8/8/2025 को हुई। अब जो पिछली सुनवाई हुई थी उसके बाद आप सभी का इंतज़ार था कि अब सुनवाई कब होगी। तो फाइनली बेंच को लेकर के भी निष्कर्ष आ चुका है और स्पष्ट तौर पर जो आप यहाँ पर देखेंगे सुनवाई अब जो होगी वो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह सर के बेंच में होगी। और ये सुनवाई 6/10/2025 को सीरियल नंबर 52 पर लिस्टेड है और इसके साथ बहुत सी कंटेम्प्ट पिटीशन जो हैं टैग हुई हैं। अगर बात कर ली जाए जिस याचिका का स्टेटस आप देख रहे हैं ये 1100 याची नियुक्त मामले से रिलेटेड है। इसी याचिका के साथ बहुत सी आईए पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया और वो आदेश ये था कि अगर पूर्व में दिए गए कोई भी आदेश का उल्लंघन किया गया है तो उसके लिए कंटेम्प्ट पिटीशन अलग अलग से फाइल की जा सकती हैं, अलग अलग विविध मुद्दों को लेकर के जो आदेश जारी किए गए हैं। तो बहुत सी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई हैं जिसमें 12/091 मामला भी है, 90/105 मामला भी है। यानी जो विविध मुद्दों को लेकर के ऐसे आदेश जिनका अनुपालन नहीं किया गया है उनके परपेच में ये कंटेम्प्ट पिटीशन जो कोर्ट में फाइल की गई हैं उन सभी पर एक साथ सुनवाई अब होने जा रही है। और अगर हम बात कर लें तो आप सभी को ये इंगित करा दें इस बेंच में इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर भी सुनवाई हुई है, 68,500 शिक्षक भर्ती मामले पर भी सुनवाई हुई है और साथ ही 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती जो वर्षों से लंबित थी उसका भी फैसला इसी वर्ष जनवरी में इसी बेंच के माध्यम से आया है। यानी जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के ही बेंच के माध्यम से फैसला वो आया है। अब बारी है आपके 72,825 शिक्षक भर्ती के कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई और फैसले का। अब बात कर ली जाए कितनी याचिकाएं लिस्टेड हैं, आइए काज लिस्ट के बिहाफ पर निष्कर्ष इंगित कराते हैं और किस कोर्ट नंबर में ये सुनवाई लिस्टेड हुई है उसका भी निष्कर्ष आपको इंगित कराते हैं। साथ ही पिछली सुनवाई का क्या आदेश था उसका भी निष्कर्ष आइए जानते हैं। आप सभी के समक्ष कोर्ट नंबर 9 की 6/10/2025 की काज लिस्ट जो है स्पष्ट हो रही है और आप सभी को इंगित करा दें सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई है सीरियल नंबर 52 पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 52 पर सुनवाई लिस्टेड हुई है। नई बेंच में सुनवाई लिस्टेड हुई, क्यों नई बेंच में सुनवाई आपकी इन कंटेम्प्ट पिटीशन की लिस्टेड हुई है उसका भी निष्कर्ष आपको आगे इंगित कराएंगे। फिलहाल आइए जान लेते हैं लगभग कितनी जो है टोटल कंटेम्प्ट पिटीशन जो है सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई हैं। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे 51 और +1 यानी 52 याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हैं। यानी समस्त जो कंटेम्प्ट पिटीशन है अब ये महत्वपूर्ण सुनवाई आप यहाँ पर देख रहे हैं विशेष तौर पर लिस्टेड हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी के लिए जो विशेष निष्कर्ष का हमने कहा था इंतज़ार है, जैसे ही सुनवाई लिस्टेड होगी हम जानकारी के साथ वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे। तो फाइनली वो जानकारी आ चुकी है जो सुनवाई विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है। अब साथियों नई बेंच में सुनवाई क्यों लिस्टेड हुई है, आइए इस आदेश का निष्कर्ष जानने के लिए आप सभी का जो विशेष इंतज़ार था वो इस निष्कर्ष के साथ आप सभी को स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 38, 40, 42, 44, 48, 52, 55 यहाँ पर देखेंगे ये समस्त जो याचिकाएं हैं वो लिस्टेड हुई। यहाँ पर देख सकते हैं सभी का जो है निष्कर्ष इंगित कराया गया है और सभी याचिकाओं पर एक साथ जो है ये सुनवाई हुई। और ये सुनवाई किस बेंच में हुई थी उसका भी निष्कर्ष आइए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सुनवाई 8/8/2025 को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां सर की बेंच में हुई। अगर बात कर ली जाए
आखिरकार जो है नई बेंच में सुनवाई क्यों होगी, तो आप सभी यहाँ पर आदेश का निष्कर्ष देखें जो स्पष्ट हो रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर अब माननीय जो है चीफ जस्टिस सर के जो है डायरेक्शन पर या अप्रूवल के बाद ये सुनवाई आपकी जो है नई बेंच में लिस्टेड होगी, और उस बेंच में जस्टिस जो मनोज मिश्रा सर जिस बेंच में बैठेंगे उस बेंच में सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल दूसरी बेंच में सुनवाई होगी। इसके लिए जो ये आदेश है वो आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट है कहीं ना कहीं अब जो है आपकी सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में लिस्टेड होगी, और अब जो सुनवाई का निष्कर्ष होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। याचिकाओं की संख्या अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट है बहुत सी याचिकाएं फाइल की गई हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस बेंच में सुनवाई के साथ क्या फैसला आएगा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही इंगित कराया कि 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती का जो फैसला है वो इसी बेंच के माध्यम से जनवरी में आया है, और वर्षों का इंतजार जो है उस भर्ती के परिपेक्ष में समाप्त हुआ है। तो एक और जो भर्ती प्रक्रिया आपकी लंबे समय से लंबित है विविध मुद्दों को लेकर के, उस परिपेक्ष में एक बार फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को लेकर के जो इंतजार है फाइनली सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। आखिर क्या निष्कर्ष आएगा जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार है, ये सुनवाई के बाद स्थिति जो है स्पष्ट होने जा रही है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। हालांकि 12/091 से संबंधित जो रिव्यू याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर अभी भी माननीय हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है, लेकिन ये जो विविध निष्कर्षों को लेकर के आईए के माध्यम से जो विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हुआ कि अगर किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है तो उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, क्यों अनुपालन नहीं किया गया है, जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उन पर सुनवाई होने के साथ साथ एक विशेष निष्कर्ष को लेकर के जो इंतजार था वो स्पष्ट हो गया है। क्योंकि बेंच को लेकर के भी असमंजस था, सुनवाई को लेकर के भी असमंजस था, तो सभी स्थितियां आप क्लियर हो गई हैं, और फाइनली एक बार फिर से जो आपकी कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं उन पर सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। तो फिलहाल ये सुनवाई को लेकर के अहम सूचना है। सूचना को सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आप सुनवाई कब होने जा रही है। उम्मीद है आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के उपस्थित होंगे जो आपकी सुनवाई से संबंधित होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।